अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी ग्रंथ का जो पहला सूत्र है उसका नाम ब्रदिरादेच है और अंतिम सूत्र ऐसा सूत्र है। और ये लिखने के बाद अपने गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी कौन है? उपवर्ष। वहाँ चला जाता है कि गुरुजी 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 ये ग्रंथ लिखा है मैंने और इस ग्रंथ को आप देखिएगा, क्या सही है क्या गलत है इसको देखिएगा। कहने का मतलब तो गुरुजी जैसे ही उसको देखते हैं तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरुजी कहते हैं कि बेटे शाबाश, तूने मेरा आज, कहने का मतलब नाम किया है, तूने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। यानी कहने का मतलब हाँ तुम शाबाश के यहाँ योग्य हो, तो तुम्हारे को क्या है कहने का मतलब। लेकिन अब इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये जो महर्षि कात्यायन है, यानी जो कात्यायन कहेंगे, वररुचि कहेंगे, सूत्रकार कहे, वार्तिकार कह सकते हैं, गोत्रज कह सकते हैं, तो ये कात्यायन को टेंशन हुई। अरे यार, जिसको मैं रोजाना हराया करता था, जिसको मैं रोजाना क्लास में परेशान किया करता था, और आज वो कमज़ोर जो छात्र है वो पाणिनि है और उसने अलौकिक ग्रंथ की रचना कर ली। अरे आपको टेंशन नहीं होती क्या? आपका कोई दोस्त है क्लास में कमज़ोर रहा है, 3rd डिवीज़न पास हुआ और RS बन जाए, हैं फर्स्ट ग्रेड लग जाए, रीट में लग जाए, तो आपको टेंशन होती है। रे यार, जिसको मैं रोजाना हराया करता था वो भी आज 3rd ग्रेड मास्टर बन गया। फिर पूछेंगे अरे तू गया कहाँ भाई? तो वो कहेगा कौमुदी क्लासेज में गया भाई। क्या कहने का मतलब यहाँ तो इसी तरह इसको पता चला कि इसने भगवान शिव की तपस्या की। तो साथियों, चाणक्य की नीति भी यही कहती है, अगर व्यक्ति की एक स्थान पर उन्नति नहीं होती तो उसको स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब जो कात्यायन है ये भी अपना यहाँ से तुरंत भागता है और किसी अज्ञात आश्रम में जाता है और वहाँ जाके समस्त विद्या के प्रति भगवान शिव की तपस्या करता है। और वास्तव में इसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में उसको कहते हैं कि जाओ कोई बात नहीं, उसने सूत्र लिखा तो तुम उन्हीं में वार्तिक लिखो। यानी कहने का मतलब फिर वररुचि यानी कात्यायन ने क्या किया, यानी कहने का मतलब एक वार्तिक ग्रंथ लिखा। यानी 1245 सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक लिखी, लगभग 4000 वार्तिक लिखी। कितनी हजार? 4000 वार्तिक लिख दी और 837 सूत्रों पर उन्होंने संशोधन कर दिया। यानी 837 सूत्रों का संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। ध्यान रखिएगा। और वार्तिक की परिभाषा क्या रखी? उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्ते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिज्ञा विचक्षणा। यानी उक्त क्या है, अनुक्त क्या है, क्या समीचीन है, क्या असमीचीन है। तम ग्रंथम यानी उस ग्रंथ को, सतौते तम तौतान, तो तम यानी उस ग्रंथ को, तो उस ग्रंथ को वार्तिज्ञ यानी वार्तिक को जो जानने वाले लोग हैं उसको क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। अब इसको टेंशन हो गई, इसको दुख होता पाणिनि को। क्यों? अरे मेरे ग्रंथ में से को उक्त अनुक्त कह दिया, यानी मेरे ग्रंथ में से उन्होंने संशोधन कर दिया, गलतियां निकाल ली। और तो कहने का मतलब तो इसने श्राप दे दिया, पाणिनि ने इसको श्राप दिया, जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो। सत्यानाश नहीं कहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहा कि भाई जाओ तुम्हारी अधोगति हो, जाओ तुम्हारी, हाँ भाई थोड़ी नमक मिर्च लगानी पड़ती है हमारे को, है ना, तो नमक मिर्च लगाई और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब उसने कहा जाओ तुम्हारी अधोगति हो। तो इसने कहा अच्छा मैंने भी तो भगवान शिव से प्राप्त किया, जाओ तुम्हारी भी शीघ्र अधोगति हो। दोनों ने श्राप दे दिया। श्राप होता है वैसे शुद्ध आप बोलेंगे ये होता है, लेकिन आप क्या बोलते हो? श्राप। ये गलत, लेकिन मैं भी गलत बोल रहा हूँ, श्राप गलत है, ध्यान रखना। तो दोनों ने आपस में क्या दे दिया? श्राप दे दिया, यानी शाप दे दिया। और अब देखिए पंचतंत्र के जो रचयिता विष्णु शर्मा कहता है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तु अहरत प्राणान प्रियान पाणिने। यानी व्याकरण के जो रचयिता है यानी कौन है? पाणिनि है। और इसने श्राप दे दिया ना इसको। तो हाँ, जैसे ही जंगल में रहते थे और शेर आया और पाणिनि के यहाँ से गर्दन पकड़ी और घीस के ले गया उसको और नोच के कर दिया उसको। कहने का मतलब उसको मार दिया। किसको? किसने? व्याघ्र ने, सिंह ने मार दिया। और मारने के बाद में साथियों, और किस दिन मारा है? त्रयोदशी के दिन। अच्छी बात ध्यान रखिएगा, त्रयोदशी के दिन मारा है। और त्रयोदशी के दिन पाणिनि की मृत्यु हुई है।
इसी के दिन व्याकरण जयंती हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब व्याकरण जयंती कब मनाई जाती है? त्रयोदशी। आज तक विद्वानों का मतभेद है कि पाणिनि की जो मृत्यु हुई है त्रयोदशी को हुई है, ये कन्फर्म है, लेकिन शुक्ल पक्ष में हुई या कृष्ण पक्ष में या कौन से चैत्र में हुई या बैसाख या कौन से महीने में, ये अभी तक कोई प्रमाण से नहीं कह सकता है। यानी कहने का मतलब इतना ध्यान रखिएगा, त्रयोदशी के दिन इसकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक इसी के बाद में उसी पक्ष में इनके भी उदर पीड़ा हुई, यानी पेट में कोई प्रॉब्लम हुई और श्राप के कारण ये भी स्वर्ग सिधार गए। कौन? कात्यायन। साथियों, अगर दोनों स्वर्ग सिधार गए, दोनों की डेथ हो चुकी है, और इसके लिए हम शोक भी करते हैं कि वो, है ना, कहने का मतलब दोनों स्वर्गवास चले गए। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट बात समझनी, व्याघ्रभूति और इधर है अश्वभूति। इन दोनों शिष्यों ने कहा, व्याघ्रभूति और अश्वभूति ने, यार दोस्त तू आ,